पूर्ण शिथिलता, totally relax your body and mind. पूरी एकाग्रता स्वयं पर। एकाग्र भूमि में ही योग उपस्थित होता है, प्रकट होता है। एकाग्र भूमि में ही योग शक्ति प्रकट होती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाने। आत्मवृत्ति, ब्रह्मवृत्ति, गुरुवृत्ति, ओमकार की ही एकमात्र वृत्ति हो, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। बारंबार ओमकार की ही वृत्ति हमारे चित्त पर हो। ओम प्रतिष्ठ। ध्यान अर्थात एकाग्रता। ध्यानम निर्विषयम मनः। तत्प्रत्ययैकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तत्र भूमिषु विनियोगः। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। आर्त भाव से, भक्ति भाव से प्रभु को पुकारना, जो हमारे भीतर ही विराजमान है, सर्वशक्तिमान परमात्मा। हे नाथ, हे नारायण, कृपा करो प्रभु, दया करो। मैं आपके शरण में हूं प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। विकारों से, प्रमाद से मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। इस जीवन को दिव्य करें अपने आशीर्वाद से प्रभु। और भगवान का नाम लगातार, बारंबार, हर पल को निवेश कर देना। प्रभु भक्ति में, भगवान नाम में भागवत भजन ही सर्वश्रेष्ठ है इस दुनिया में। भगवान नाम ही सर्वश्रेष्ठ है इस दुनिया में। गुरु कार्य ही सर्वश्रेष्ठ है इस दुनिया में। और इसी सर्वश्रेष्ठ के लिए ही मेरा चयन हुआ है। मुझे ये मनुष्य देह मिली है, सौभाग्योदय हुआ है। सर्वश्रेष्ठ से नीचे और कुछ भी मेरे लायक नहीं है, केवल ईश्वर। और जो ईश्वर का है वही मेरा है। मैं स्वयं ईश्वर का हूं और ईश्वर ही मेरा है। हे गुरु भगवान,
आशीर्वाद दें प्रभु, मार्गदर्शन दें, बुद्धि में प्रेरणा दें प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ। ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ। दोनों हाथों को ऊपर उठा के घर्षण करेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। दोनों पैर सामने की ओर फैला लेंगे। जो हमारे मन की आवाज होती है, श्रद्धा की आवाज होती है, आर्त भावना की, शुद्ध हृदय की, पवित्र हृदय के जो भाव होते हैं वो भगवान तक शीघ्र पहुंचते हैं और उन्हीं की सुनवाई होती है। जो अनन्य भाव से भगवान को भजता है, जिसका कोई और अन्य सहारा अब बचा नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं जो केवल और केवल भगवान पर ही आश्रित है और हर जगह से जो निराश है, उदास है। उदासीन अखाड़ा भी है जहां सब दुनिया से उदासीन है। ऐसे ही उदासीन इस दुनिया से भोले बाबा वो एकांत हिमालय की शिखर पर ध्यान मग्न है और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। सभी वही गुरु है। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनुवच्छेदा। और गुरु भी भगवान के ही प्रतिरूप है। गुरु भगवान में कोई भेद नहीं। गुरु की कृपा से ही हमें सन्मार्ग का दर्शन होता है, भागवत मार्ग का पता चलता है। इतने जन्म जो व्यर्थ चले गए, सब संस्कार नष्ट हो जाते हैं। ये जन्म हमारा सिद्ध हो जाता है केवल गुरु कृपा से। और गुरु का दर्शन बिना भगवान की कृपा से नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो इसलिए हमारे में जो भी सामर्थ्य है, तो इसको बार बार हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी भी कहते हैं कि अपना कुछ भी बचा करके नहीं रखना। और हमारे पास है क्या? हमारा सामर्थ्य है पुरुषार्थ करने का, भजन करने का, सेवा करने का। तो कहा उसे सब लगा दो, बचा करके मत रखो। फिर देखो भगवान इतनी शक्ति देंगे, इतनी शक्ति देंगे कि संभालना मुश्किल होगा। इतनी बुद्धि देंगे, आवश्यकता से भी अधिक सामर्थ्य, आवश्यकता से भी अधिक ऐश्वर्य, भौतिक आध्यात्मिक शक्तियां, आवश्यकता से भी अधिक। जो अपने सामर्थ्य को लगा देता है, सब लगा देता है भगवान के लिए, गुरु के लिए। और जो बचाता है वो फिर तो नष्ट हो जाती है, सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। और फिर वो सारी सामर्थ्य नष्ट करके चला जाता है। व्यर्थ आते हैं, व्यर्थ जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ ना हो। बहुत कीमती है ये जीवन, मोबाइल से भी ज्यादा। ये जीवन कपड़ों से भी ज्यादा,
मॉल से भी ज्यादा, वाटर पार्क से भी ज्यादा, घूमने फिरने से भी ज्यादा, ये सब कुछ नहीं है जीवन के आगे। इनका त्याग किया जा सकता है। जो जीवन की कीमत जानता है वो अपने आप छूट जाती है उससे ये सब चीजें, फिर उसका मन नहीं लगता इधर, उसका मन बस भजन में लगता है। और गुरु ने जो कार्य बता दिया वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बस चाहे उसी में उसकी जान भी चली जाए, तो उसी में वो धन्य है, उसी में जीवन की उपलब्धि है, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। मनुष्य की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट तो पता ही नहीं मनुष्य को। तो गुरु बताते हैं भाई बस लगा रहे, सोच मत, तुझे कब अचीव हो जाएगा तुझे भी नहीं पता चलेगा। और वो अचीवमेंट तुझे मिली है, बस उसको जानना है, पहचानना है। जिन्हें कमर दर्द है तो आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करते हैं। जो आगे झुकने वाले जो भी अभ्यास है, चाहे वो पाद हस्तासन हो या पश्चिमोत्तानासन हो, जिनको कमर में दर्द है, हाँ एक पैर से तो कर सकते हैं जितना कर सकें। और जिनको धातु रोग है तो जरूर जानु शिरासन किया करें बाह्य प्राणायाम के साथ। पश्चिमोत्तानासन के साथ भी बाह्य प्राणायाम। जितना भी आगे झुक जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही झुक पाएंगे, तो जितना तो इतना, जितना भी हम आगे जा पाए, मूल बंद लगा करके, पेट को अंदर खींच करके, श्वास को बाहर छोड़ करके 10 सेकंड के लिए होल्ड करना। तो बाह्य प्राणायाम अलग अलग आसनों में बहुत फायदेमंद होता है हमारे पेल्विक रीजन के लिए। हमारे जो पेल्विक मसल्स हैं और हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो स्वस्थ रहते हैं। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। चट्टान जैसा दिल हो, चट्टान जैसा दिल हो, एतबार हमें देना। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। कोई दिवस ना भक्ति बड़ी है ऊंची, निर्बल है दास तेरे। भक्ति बड़ी है ऊंची, निर्बल है दास तेरे। एक तो ही सहारा है, एक तो ही सहारा है, ऐसा गुरु जी मेरे। हर पल तू ही अपना आधार हमें देना, हर पल तू ही अपना आधार हमें देना। चट्टान
दातार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। तूफान भयंकर है, घनघोर घटाएं हैं। तूफान भयंकर है, घनघोर घटाएं हैं। सूझे न कोई रास्ता, सूझे न कोई रास्ता, तेरी शरण में आए हैं। संसार के सागर से तू पार लगा देना, संसार के सागर से तू पार लगा देना। चट्टान जैसा दृढ़ हो, चट्टान जैसा दृढ़ हो, एतबार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। तेरी शरण में तेरे प्यारे हम है आए, तेरी शरण में तेरे प्यारे हम है आए। राजे हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में। रजा जो तुमको भाए, हर हाल में ओ गुरुवर वफादार रहूं तेरा, हर हाल में ओ गुरुवर वफादार रहूं तेरा। चट्टान जैसा दृढ़ हो, चट्टान जैसा दृढ़ हो, एतबार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। चट्टान जैसा दृढ़ हो, चट्टान जैसा दृढ़ हो, एतबार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। नौकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, और जो कर सके सर्वांगासन हलासन। भजन के साथ ही गुरुदेव हमारा प्यारा है जीवन से उजियारा है। सर्वांगासन और शीर्षासन बच्चों को जरूर कराना चाहिए, जिससे
उनका मस्तिष्क तेज रहता है। शीर्षासन और शीर्षासन जो ना कर पाए तो सर्वांगासन ऐसे 2 मिनट के लिए ऐसे उल्टा, जो हमारे पैरों के लिए भी अच्छा है, वेरिकोज वेन्स नहीं होगा, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी, और पेट के लिए, छाती, हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, थायराइड के लिए, मस्तिष्क वाह जो सर्वाइकल रहता है वो नहीं करते हैं क्योंकि गर्दन पर जोर आता है।